क्या आपने कभी सोचा है मौत के बाद क्या होता है? क्या आत्मा फिर से लौटती है? और अगर लौटती है तो क्या वही परिवार, वही रिश्ते दोबारा मिलते हैं? भगवान शिव ने इस रहस्य से भरी सच्चाई का खुलासा किया। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत की चोटी पर बर्फ की सफेद चादर चमक रही थी। आकाश में नीलकंठ पक्षी मंडरा रहे थे और दूर से मंद मंद मृदंग की आवाज गूंज रही थी। इसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी पार्वती के साथ विराजमान थे। उनके चारों ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य था और वातावरण आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। माता पार्वती ने अपने केशों को संवारते हुए देवाधिदेव महादेव से पूछा, हे नाथ, मेरे मन में एक प्रश्न है। आप सृष्टि के नियंता हैं, समस्त ज्ञान के भंडार है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या मनुष्य की आत्मा मृत्यु के पश्चात उसी परिवार में फिर से जन्म ले सकती है? भगवान शिव ने अपनी गहरी गंभीर आवाज में उत्तर दिया, हे गिरिजा, ये एक गहन प्रश्न है। संसार में जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सभी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं। ये चक्र अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म प्राप्त करता है, परंतु हे पार्वती, कुछ विशेष परिस्थितियों में आत्मा अपनी इच्छा, मोह या अपूर्ण कार्य के कारण उसी परिवार में पुनः जन्म ले सकती है। जब कोई आत्मा अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ाव रखती है, जब उसके मन में अधूरी इच्छाएं होती हैं, या जब उसका कोई कार्य अधूरा रह जाता है, तब वो आत्मा उसी परिवार में लौटने का प्रयास करती है। पार्वती ने विस्मित होकर पूछा, हे नीलकंठ, क्या ऐसा संभव है? क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी एक परिवार की है जिसमें 3 पीढ़ियों तक आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। इस कहानी के माध्यम से तुम समझ पाओगी कि कैसे आत्माएं एक ही परिवार में जन्म लेती हैं और कैसे कर्म का चक्र चलता रहता है। विक्रमपुर एक समृद्ध नगर, वहां के बड़े मंदिर के पास रामचंद्र शर्मा का घर था। रामचंद्र जी धर्मपरायण व्यक्ति थे, संस्कृत के विद्वान और मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे। उनकी पत्नी कमला देवी भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दोनों का जीवन सुखमय था, लेकिन इस सुख में एक कमी थी, संतान सुख। वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन मंदिर में पूजा करने के बाद रामचंद्र को अचानक एक साधु का दर्शन हुआ। गेरुए वस्त्र पहने, जटाधारी वो साधु दिव्य प्रकाश से आभासित हो रहा था। उसने रामचंद्र की ओर देखा और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी व्यथा देख रहा हूं। तुम्हारे घर शीघ्र ही एक पुत्र का जन्म होगा जो असाधारण प्रतिभा का धनी होगा। लेकिन एक बात याद रखना, हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी होती है। रामचंद्र ने झुककर साधु के चरण स्पर्श किए। महाराज, आपकी कृपा अपार है, मैं आपके वचनों का सम्मान करूंगा। साधु ने फिर कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमने एक गरीब परिवार से धन उधार लिया था जिसे चुकाना बाकी है। उस कर्ज की वजह से वो परिवार कष्ट में है। तुम्हारा पुत्र उसी आत्मा का अवतार होगा जो तुमसे वो कर्ज वापस लेने आएगा। रामचंद्र सहम गए। महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? अपने पुत्र को प्रेम और सम्मान देना
उसकी हर इच्छा पूरी करना और जब समय आए उसे अपने कर्तव्य का पालन करने देना। यदि तुम ये करोगे तो तुम्हारी आत्मा भी शांति पाएगी। साधु की बातें सुनकर रामचंद्र ने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। कमला देवी भी आश्चर्यचकित थी, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वर की लीला मानकर स्वीकार कर लिया। 9 माह बाद उनके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के समय आकाश में बिजली चमकी और बादल गरजे, मानो प्रकृति स्वयं इस जन्म का स्वागत कर रही हो। बालक का नाम रखा गया सुरेश। सुरेश बड़ा होकर असाधारण प्रतिभाशाली निकला। छोटी उम्र से ही वो संस्कृत के श्लोक और वेद पुराण याद करने लगा था। लेकिन उसके स्वभाव में एक अजीब बात थी, वो हमेशा धन के प्रति आसक्त रहता था। जहां भी जाता वहां से कोई न कोई वस्तु उठा लाता था। रामचंद्र इस स्वभाव को देखकर चिंतित थे, लेकिन साधु के वचन याद करके वे चुप रहते थे। सुरेश जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी धन के प्रति आसक्ति भी बढ़ती गई। वो अब चोरी छिपे धन इकट्ठा करता और छिपा कर रखता था। एक दिन रामचंद्र ने उसे सीधे टोक दिया, बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे परिवार में कभी किसी ने चोरी नहीं की। सुरेश ने क्रोध से कहा, पिताजी, आप नहीं समझ सकते। मुझे जो कुछ मिल रहा है वो मेरा ही है। पिछले जन्म में आपने मेरे परिवार से बहुत धन लिया था और कभी लौटाया नहीं। आज मैं वो कर्ज वसूल रहा हूं। रामचंद्र स्तब्ध रह गए। साधु के वचन उन्हें याद आ गए। उन्होंने शांति से कहा, बेटा, तुम्हारा कहां सत्य है। मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही है, लेकिन इस तरह चोरी छिपे नहीं, खुल कर ले लो। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी, मैंने आपको कभी समझा नहीं। मेरे पिछले जन्म में आप एक धनवान व्यापारी थे और मेरा परिवार गरीब किसानों का था। आपने हमसे धान खरीदा था, लेकिन पैसे कभी नहीं दिए। उस कर्ज के कारण मेरे परिवार को भूखा सोना पड़ा और अंततः हमारी जमीन भी चली गई। मैं मरते समय आपसे बदला लेने की इच्छा लेकर मरा था, इसलिए मैं आपके पुत्र के रूप में जन्मा हूं। रामचंद्र फूट फूट कर रोने लगे। क्षमा करो मुझे पुत्र, मैंने अनजाने में जो अन्याय किया उसके लिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। उस दिन रामचंद्र ने अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा भाग दान कर दिया। उन्होंने सुरेश से वादा किया कि वे अपने शेष जीवन में गरीबों की सेवा करेंगे। सुरेश भी बदल गया। उसके मन का क्रोध, बदले की भावना सब शांत हो गई। उसने कहा, पिताजी, आपके इस सच्चे प्रायश्चित ने मेरी आत्मा को शांति दी है। अब मैं भी आपके साथ समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित करूंगा। वर्षों बीतते गए। सुरेश ने अपने पिता की तरह ही मंदिर में सेवा आरंभ की और संस्कृत का अध्यापक बन गया। वो विद्वानों की सभा में सम्मानित होता था। लेकिन एक दिन एक भयानक महामारी फैली और सुरेश इस महामारी की चपेट में आ गया। मृत्यु शैया पर लेटे हुए उसने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, पिताजी, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात का वादा करता हूं, मैं फिर आऊंगा इसी परिवार में आपके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा का जो संकल्प हमने लिया था उसे पूरा करूंगा। प्रतीक्षा करना मेरी। और सुरेश की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। रामचंद्र और कमला देवी शोक में डूब गए, लेकिन पुत्र के अंतिम वचनों ने उन्हें एक नई आशा दी। सुरेश की मृत्यु के बाद से रामचंद्र और कमला देवी का जीवन एकाकी हो गया था। दोनों का शेष जीवन मंदिर की सेवा और समाज कल्याण में व्यतीत होता था। रामचंद्र ने अपनी संपत्ति से एक धर्मशाला बनवाई, जहां गरीब यात्री निःशुल्क ठहर सकते थे और भोजन कर सकते थे। कमला देवी ने एक पाठशाला खोली, जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। समय अपनी गति से बीतता रहा। रामचंद्र और कमला देवी भी वृद्ध हो गए। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उन्हीं दिनों रामचंद्र के छोटे भाई विष्णुदत्त का परिवार विक्रमपुर आ बसा।
विष्णुदत्त बहुत वर्षों से दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन अब वे अपने बड़े भाई की देखभाल के लिए लौट आए थे। विष्णुदत्त के पुत्र गोपाल की शादी हाल ही में हुई थी और उनकी पत्नी राधा ने रामचंद्र और कमला देवी की सेवा का बीड़ा उठा लिया। राधा बहुत धर्मपरायण और नेक दिल वाली महिला थी। वो प्रतिदिन मंदिर जाती, गरीबों को दान देती और बुजुर्गों की सेवा करती थी। रामचंद्र और कमला देवी उससे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन राधा ने अचानक कहा, बाबा जी, मुझे एक अजीब सपना आता है। मैं एक ऐसे लड़के को देखती हूं जो मुझसे कहता है कि वो जल्द ही मेरे घर आएगा। वो लड़का मुझे बहुत परिचित लगता है, जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। रामचंद्र ने राधा की ओर गहराई से देखा। उन्होंने पूछा, बेटी, क्या तुम उस लड़के का चेहरा बता सकती हो? राधा ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ बाबा जी, वो दिखने में आपके जैसा ही है, लेकिन युवा। उसकी आंखें बहुत गहरी हैं और उसके माथे पर एक तिलक है। रामचंद्र की आंखें चमक उठीं। वो सुरेश है, मेरा पुत्र। उसने वादा किया था कि वो लौटेगा। कुछ महीने बाद राधा गर्भवती हुई। उसकी देखभाल में रामचंद्र और कमला देवी विशेष ध्यान देते थे। 9 माह बीतने पर एक स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। बच्चे को देखते ही रामचंद्र चौंक गए। वो बिल्कुल सुरेश जैसा दिखता था। उन्होंने आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण किया और धन्यवाद दिया। बच्चे का नाम रखा गया मोहन। मोहन के जन्म के कुछ समय बाद ही रामचंद्र और कमला देवी ने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए, मानो उन्हें केवल अपने पुत्र के पुनर्जन्म का इंतजार ही था। मोहन बड़ा होने लगा। उसमें कई ऐसे लक्षण दिखाई देते थे जो सुरेश में थे। वो भी संस्कृत के श्लोकों में रुचि रखता था और छोटी उम्र से ही वेद पुराणों के बारे में जिज्ञासु था। लेकिन मोहन के स्वभाव में एक विशेष बात थी। वो हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहता था, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता था, मानो वो पिछले जन्म का कोई अधूरा कार्य पूरा कर रहा हो। जब मोहन 5 वर्ष का हुआ, एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे अपने दादा दादी के बारे में बताओ। गोपाल ने कहा, तुम्हारे दादा दादी तो तुम्हारे जन्म के कुछ समय बाद ही स्वर्ग सिधार गए थे। मोहन ने अजीब बात कही, नहीं पिताजी, मैं उन दादा दादी की बात कर रहा हूं जिन्होंने मुझे पहले जन्म में जन्म दिया था, रामचंद्र बाबा और कमला दादी। गोपाल और राधा आश्चर्यचकित रह गए। मोहन ने आगे कहा, मैं पहले उनका बेटा था, सुरेश। मैंने वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा और उनके अधूरे कार्य को पूरा करूंगा। गरीबों की सेवा का कार्य अधूरा रह गया था। गोपाल और राधा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की, जिन्होंने सुरेश के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। मोहन बड़ा होकर एक महान समाज सेवक बना। उसने अपने दादा दादी द्वारा शुरू की गई धर्मशाला और पाठशाला को और विस्तार दिया। उसने एक अस्पताल भी बनवाया जहां गरीबों का निःशुल्क इलाज होता था। लोग उसे मोहन बाबा के नाम से पुकारने लगे। लेकिन मोहन के जीवन में सुख शांति नहीं थी। उसने कभी विवाह नहीं किया क्योंकि वो पूरी तरह से समाज सेवा में समर्पित था। वो अक्सर कहता था, मैं यहां किसी विशेष कार्य के लिए आया हूं, उसे पूरा करके ही जाऊंगा। समय बीतता गया। मोहन अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसे अपने अंत का आभास हुआ। उसने अपने माता पिता को बुलाकर कहा, मां पिताजी, मैं फिर जा रहा हूं, लेकिन मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने जो समाज सेवा का कार्य शुरू किया है उसे अभी और आगे बढ़ाना है। मैं फिर आऊंगा इसी परिवार में अपना कार्य पूरा करने के लिए। प्रतीक्षा करना। और मोहन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मोहन के देहांत के बाद उसकी स्थापित संस्थाओं का संचालन गोपाल और राधा ने संभाला, लेकिन वे भी अब बूढ़े हो चुके थे। उनका पुत्र राकेश और बहू सरिता अब इस कार्य में उनकी मदद करते थे। सरिता को बचपन से ही आध्यात्मिक झुकाव था। वो नियमित रूप से शिव पार्वती के मंदिर जाती
और प्रतिदिन ध्यान करती थी। एक दिन ध्यान करते समय उसे एक अलौकिक अनुभव हुआ। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ और उस प्रकाश में एक साधु का रूप दिखाई दिया। साधु ने कहा, तुम्हारे गर्भ से एक महान आत्मा का जन्म होगा जो इस परिवार का कर्ज चुकाएगी और मोक्ष प्राप्त करेगी। सरिता ने अपने अनुभव के बारे में परिवार को बताया। गोपाल और राधा को तुरंत समझ में आ गया कि ये मोहन का पुनर्जन्म होगा। 9 माह बाद सरिता ने एक कन्या को जन्म दिया। जब बच्ची का जन्म हुआ तब आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया और वातावरण में दिव्य संगीत गूंजा। बच्ची का नाम रखा गया अनुष्का। अनुष्का जैसे जैसे बड़ी होती गई उसमें अद्भुत क्षमताएं दिखने लगी। 3 साल की उम्र में ही वो संस्कृत के श्लोक बोलने लगी थी और 5 साल की उम्र तक उसे गीता के कई अध्याय याद थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो अपने पूर्व जन्मों के बारे में स्पष्ट रूप से बता सकती थी। एक दिन अनुष्का ने अपनी दादी सरिता से कहा, दादी माँ, मैं पहले मोहन था और उससे पहले सुरेश था। मैंने 2 बार वादा किया था कि मैं लौटूंगा और अपना कार्य पूरा करूंगा। अब मैं अंतिम बार आई हूं अपना कार्य पूरा करने के लिए। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि उसकी पोती कोई साधारण बालिका नहीं है। अनुष्का बड़ी होकर एक महान योगिनी बनी। उसने अपने पूर्वजों द्वारा शुरू किए गए समाज सेवा के कार्यों को न केवल जारी रखा बल्कि उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जहां आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विज्ञान भी पढ़ाया जाता था। उसने एक बड़ा अस्पताल भी बनवाया जहां हजारों लोगों का निःशुल्क इलाज होता था। लोग उसे मां अनुष्का के नाम से पुकारते थे। अनुष्का के प्रभाव से पूरा विक्रमपुर बदल गया था। अब वहां कोई गरीब नहीं था, कोई भूखा नहीं सोता था। सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और हर घर में खुशहाली थी। एक दिन जब अनुष्का 60 वर्ष की हो चुकी थी, उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मेरा समय पूरा हो चुका है। मैंने अपने 3 जन्मों में जो कार्य शुरू किया था वो अब पूरा हो चुका है। अब मैं मोक्ष की ओर जा रही हूं। तुम सब इस कार्य को आगे बढ़ाना। उस रात अनुष्का ध्यान में बैठ गई। अचानक उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और आकाश में विलीन हो गया। उनके शरीर पर मंद मंद मुस्कान थी और उनका शरीर कमल के आसन में स्थिर था। अनुष्का ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। भगवान शिव ने अपनी कथा समाप्त की और माता पार्वती की ओर देखा। पार्वती की आंखों में आंसू थे। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या यह कहानी सत्य है? शिव ने कहा, हाँ देवी, ये सत्य कथा है। ये दर्शाती है कि कैसे आत्माएं अपने कर्मों, वादों और अधूरे कार्यों के कारण एक ही परिवार में पुनर्जन्म लेती है। पार्वती ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, क्या हर आत्मा इस तरह पुनर्जन्म लेती है? शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं देवी, केवल वही आत्माएं पुनर्जन्म लेती है जिनका कर्म अधूरा रह जाता है, जिनके मन में मोह और आसक्ति होती है या जो किसी विशेष कार्य के लिए अवतरित होती है। जैसे सुरेश, मोहन और अनुष्का की आत्मा 3 बार एक ही परिवार में जन्मी ताकि वो अपने कर्म को पूरा कर सके। और क्या ऐसी आत्माएं अपने पूर्व जन्म को याद रख सकती हैं? पार्वती ने पूछा, हाँ देवी, जो आत्माएं विशेष उद्देश्य से जन्म लेती है वे अक्सर अपने पूर्व जन्म को याद रख सकती हैं, विशेषकर बचपन में। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये स्मृतियां धूमिल हो जाती है। लेकिन जो आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागृत होती है वो अपने पूर्व जन्मों को जान सकती है। पार्वती ने गहरी सोच में डूबकर पूछा, और अंत में क्या हर आत्मा को मोक्ष मिलता है? शिव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अंततः हर आत्मा मोक्ष की ओर ही बढ़ती है। कर्म के चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। जब आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है, जब उसमें कोई इच्छा नहीं रहती, कोई आसक्ति नहीं रहती, तब वो मोक्ष प्राप्त करती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। पार्वती ने पूछा, और क्या यह संभव है
कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी कोई आत्मा पुनः संसार में आए? शिव ने कहा, हाँ देवी, कुछ महान आत्माएं मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी अपनी इच्छा से संसार में अवतरित होती हैं, ताकि संसार का कल्याण कर सके। ये अवतारी आत्माएं होती हैं जो अपने कर्म से नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जन्म लेती है। पार्वती ने एक आखिरी प्रश्न पूछा, हे नाथ, क्या मनुष्य अपने इस जन्म में कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसे अगले जन्म में भी याद रखा जाए? शिव ने गंभीरता से कहा, हाँ देवी, मनुष्य अपने कर्मों से ही याद रखा जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के लिए जीता है, जो परोपकार करता है, जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करता है, वो न केवल अपने कर्मों से मुक्ति पाता है बल्कि लोगों के दिल में भी अमर हो जाता है, जैसे सुरेश, मोहन और अनुष्का की आत्मा ने किया। और अंत में यदि कोई अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति पाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? पार्वती ने पूछा। शिव ने मुस्कुराकर कहा, उसे अपने वर्तमान जन्म में सत्कर्म करने चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और अपने मन से मोहमाया, क्रोध, लोभ जैसे विकारों को दूर करना चाहिए। सच्चे प्रेम और करुणा से जीवन जीने वाले को अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्वती ने भक्ति भाव से शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, आपके ज्ञान ने मेरे मन के सभी संदेहों को दूर कर दिया है। अब मैं समझ गई हूं कि कैसे आत्माएं एक ही परिवार में पुनर्जन्म लेती हैं और कैसे कर्म का चक्र चलता है। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा उसके मन में भी यही ज्ञान जागृत होगा और वह अपने जीवन में सत्कर्म करके मोक्ष की ओर बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।